मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जो हमारा मिलिट्री कैपेसिटी है, जो इस मुल्क का मिलिट्री माइट है, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किरदार आप सबके सामने है। आज भी अगर मुस्लिम उम्मा में किसी एक ममालिक के पास एटम बॉम्ब है तो वो आपके पास, और ये जो एटॉमिक कुव्वत है इसकी वजह से कोई पाकिस्तान की तरफ माली आंख से नहीं देख सकते। और ये एटम बॉम्ब का तोहफा कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें दिया। और ये जो एटॉमिक बॉम्ब का तोहफा है, जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान को कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो करी खुदा बख्श से पाकिस्तान का दिफा कर रहा है, तो उसका दिया हुआ एटॉमिक बॉम्ब की तोहफा की वजह से। एटॉमिक बॉम्ब की बात, पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, एटॉमिक बॉम्ब तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें दे दिया, मगर उस हथियार को, उस एटॉमिक बॉम्ब को अगर आपने कहीं पहुंचना है, दुश्मन मुल्क तक पहुंचना है, तो मिसाइल ऐसा होना चाहिए कि वो, सब खैर तो है, सही है, कोई बीमार तो नहीं हुआ? तो उस एटॉमिक बॉम्ब के बाद अगर एटम बॉम्ब कहीं बेचना है, अगर एटम बॉम्ब को इस्तेमाल करना है, तो बॉम्ब के बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी जरूरी है। आज पाकिस्तान का दिफा, एक आपका एटम बॉम्ब तो दूसरा अपना मिसाइल प्रोग्राम। एक एटम बॉम्ब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें दिया, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दिलवाई थी। बाप ने एटॉमिक बॉम्ब के जरिए हमारा दिफा किया है, तो बेटी ने मिसाइल प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान का आज भी गरी खुदा बख्श से दिफा हो रहा है। उसके बाद एटॉमिक बॉम्ब के बाद, मिसाइल प्रोग्राम के बाद एक ऐसा दौर पाकिस्तान में गुजरा, मुशर्रफ दौर में, जहां पाकिस्तान में दूसरों ममालिक के बेसिस बने थे। जैसे आजकल मिडिल ईस्ट में दूसरों ममालिक के बेसिस है, वैसे आपका पाकिस्तान में भी एक जमाने में एक आमिर ने उस दूसरा मुल्क को पाकिस्तान के सरजमीन पे इजाजत दिया कि बेस बनाए, अपने हवाई जहाज़ें चलाए और पाकिस्तान के सरजमीन पे से मुसलमानों के ममालिक पे बमबारी करे। याद है आपको? कौन था वो सदरे पाकिस्तान जिसमें हिम्मत था, जिसमें बहादुरी था, जो एक सलाला इंसिडेंट के बाद लात मार के तमाम बेसिस को पाकिस्तान में बंद किया, हमारे मेहमानों को खुदाफिज कह दिया। तो हाल ही में जब में ये जंग चल रहा था और मुख्तलिफ ममालिक पे बम धमाके हो रहे थे, तो मैंने समझा कि आज के बाद मैं अपना तकरीर में इजाफा करूंगा। मैं कायदे अवाम का एटॉमिक बॉम्ब का जिक्र करूंगा, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का दी हुई मिसाइल टेक्नोलॉजी का जिक्र करूंगा, मगर साथ साथ सलाम पेश करूंगा उस सदर पाकिस्तान को, उस आसिफ अली जरदारी को, जिसने ये बेसिस बंद किए
और पाकिस्तान को एक बहुत बहुत बड़ी नुकसान से बचा रखा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हर लिहाज से मजबूत हो, दफाई सतह पे मजबूत हो, मुआशी तौर पे मजबूत हो। और हम समझते हैं कि सिर्फ एक सियासी जमात इस मुल्क में मौजूद है तो ये तमाम काम करवा सकते हैं, और वो मेरा और आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ये तीर है। हमारा और आपका रिश्ता इस 3 नस्लों का रिश्ता में आप जरा सोचें कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलके ये जो 3 नस्लों का जदोजहद है हमने हासिल क्या किया है। कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का हाथ आपने थाम लिया था और आपने गिलगित बल्तिस्तान से FCR का निजाम खत्म किया, सरदारी निजाम खत्म किया, सब्सिडी का तोहफा दिलवाया। ये मेरे जियालों का कारनामा है। याद आपने कायद अवाम इसी बल्तिस्तान डिवीजन में इसी गांचे की सरजमीन पे खड़ा होकर कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो गांचे की सरजमीन पे खड़ा होकर वहां से ऐलान किया था कि हम घास खाएंगे मगर बॉम्ब बनाएंगे। ये 3 नस्लों का जिद्दोजहद, ये पीपल्स पार्टी और बल्तिस्तान के अवाम का जिद्दोजहद है। आपने मतलब गांचे के अवाम ने पाकिस्तान को ये एटम बॉम्ब का तोहफा दिया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने कायद अवाम को अपनी मुश्किलात के मसाइल के बारे में बताया कि जो हमें यहाँ गंदम मिलता है, जो हमें यहाँ पेट्रोल मिलता है, जो हमें डीजल मिलता है, उसका आप अगर कंपेयर करें कि कराची में और इधर का प्राइस क्या है तो जमीन आसमान का फर्क है। और कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये तय किया कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की किस्मत में ये नहीं लिखा है कि वो हमेशा गरीब ही रहे। और आपने कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस सब्सिडी के जरिए आज तक ये हकीकत है कि जिस प्राइस को आपको नीचे पाकिस्तान में आपको पेट्रोल मिलता है उसी प्राइस पे आपको इधर मिलेगा, उसी सब्सिडी के नतीजे में। और हम ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की कामयाबी है। ये हमारा 3 नस्लों का साथ का जिस जिद्दोजहद आपने किया, हमने ये चीजें हासिल की। आपकी जिद्दोजहद के नतीजे में हमने पीपल्स पार्टी से पहले गिलगित बल्तिस्तान के पास नाम तो था लेकिन नाम लिया नहीं जाता था, पहचान नहीं था। कहते थे नॉर्दर्न एरियाज। मतलब नॉर्दर्न एरियाज क्या होता है? गिलगित बल्तिस्तान का नाम आपने और सदर जरदारी ने मिलके इस इलाके को, इस सरजमीन को ये तो हमारा 3 नस्लों की शान। अब मेरे और आपने मिलकर जिद्दोजहद करना है, मैंने और आपके जिद्दोजहद करना है। गिलगित बल्तिस्तान के नया नस्ल के साथ मैंने जिद्दोजहद करना है। और जो कायदे अवाम का नामुकम्मल मिशन है, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए नामुकम्मल मिशन है, मैंने और आके मिलके उनको मुकम्मल करना है। और मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान के जियालों के लिए,
जहां कायदे अवाम ने हमें रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया, सही मानों में अगर हमने उस रोटी कपड़ा और मकान का जो दावा है, जो नारा है, जो मंशूर है, गिलगित बल्तिस्तान में उस पर अमल दरामद करना है, तो हमें 3 असूलों पे काम करना पड़ेगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हमें हक हकमियत दिलवाना पड़ेगा, हक मलकियत दिलवाने पड़ेगा, और जो नौजवान हैं उनके हक रोजगार दिलवाना। तो ये मेरा और आपका पीपल्स पार्टी का नया नस्ल का जिद्दोजहद आपको हक हकमियत दिलवाने का होगा।